इस लेक्चर में हम आपको काइनेमेटिक चेन के बारे में बताने जा रहे हैं। काइनेमेटिक चेन, देखिए काइनेमेटिक चेन है क्या? ये अलग अलग लिंक से मिलकर एक चेन बनती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी पहले डिफिनीशन समझ लेते हैं, फिर मैं आगे बताता हूँ। काइनेमेटिक पेयर, ठीक है ना। काइनेमेटिक पेयर आर coupled in such a way that the last link is joined to first link to transmit motion is known as kinematic chain. chain, ठीक है। तो अब इसमें पहले दो टाइप होते हैं इसके। पहले है 4 बार चेन। 4 बार चेन, ठीक है ना। 4 बार चेन के बारे में समझ लेते हैं क्या है। देखिए 4 बार चेन में एक सबसे छोटी लिंक होगी जो किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट क्या कर रही होगी, सर्कुलर मोशन कर रही होगी। क्या कर रही होगी? सर्कुलर मोशन। अब ये जो फिक्स्ड लिंक है, ये किसी लिंक के साथ अटैच होगी, कनेक्ट होगी, उसे कहेंगे कनेक्टिंग रॉड। उसे क्या कहेंगे? कनेक्टिंग रॉड। ये फिक्स्ड लिंक, ये कैसी लिंक है? फिक्स्ड। तो ये जो सबसे छोटी लिंक है, ये रोटेटरी मोशन कर रही है, फिर ये किसके साथ अटैच है? कनेक्टिंग रॉड। अब ये कनेक्टिंग रॉड जो है, ये जो अटैच है, ये किसी लीवर के साथ अटैच है। किसके साथ अटैच है? लीवर के साथ। ये लीवर के साथ अटैच है। तो अब देखिए ये जो है, इस जो सबसे छोटी लिंक होती है इसे कहते हैं क्रैंक। इसे क्या कहते हैं? क्रैंक। जब जो फिक्स होता है उसे फ्रेम कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? फ्रेम। ये एक फ्रेम हो गया लिंक, क्रैंक दूसरी लिंक। एक क्या हो गया? कनेक्टिंग रॉड। क्या हो गई? कनेक्टिंग रॉड। और आखिरी लिंक क्या हो गई? लीवर। लीवर और क्रैंक को जो जोड़ा वो कनेक्टिंग रॉड है। तो अब देखिए क्रैंक रोटरी मोशन कर रहा है, तो ये लीवर जो है, लीवर इस तरीके से, ये ऐसे मोशन, ये जो मैंने बना रखा है यार, ऐसे ऐसे मोशन करेगा, ठीक है। तो 4 बार चेन में जहाँ पर 4 चेन हो उसे कहते हैं 4 बार चेन, ठीक है। तो इसमें क्या है, इन अ 4 बार चेन, इन अ 4 बार चेन, इन अ 4 बार चेन, वन ऑफ द लिंक, जो सबसे छोटी लिंक है, शॉर्टेस्ट लेंथ विल मेक कंप्लीट रिवोल्यूशन, ठीक है ना। कंप्लीट रिवोल्यूशन, कंप्लीट रिवोल्यूशन। और इसे क्या कहा जाता है? इज नोन एज क्रैंक। उसे हम कहते हैं क्रैंक। उसे हम क्या कहते हैं? क्रैंक। द लिंक द लिंक विच मेक ऑक्सीलेशन, विच मेक ऑक्सीलेशन आर नोन एज आर नोन एज लीवर। उसे क्या कहते हैं? लीवर, ठीक है। अब क्रैंक और लीवर को जो जोड़ती है जो लिंक, उसे हम क्या कहते हैं? कनेक्टिंग रॉड। द लिंक द लिंक विच कनेक्ट क्रैंक एंड लीवर is known as is known as कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड, उसे कनेक्टिंग रॉड कहा जाता है। और एक फिक्स लिंक होगी, उसे हम क्या कहेंगे? फ्रेम। द फिक्स लिंक इज नोन एज
द फिक्स्ड लिंक इज नोन एज फ्रेम। उसे हम क्या कहेंगे? फ्रेम कहेंगे। दूसरी तरीके की जो एक लिंक होती है उसे कहते हैं स्लाइडर क्रैंक चेन। स्लाइडर क्रैंक चेन, स्लाइडर क्रैंक चेन में समझते हैं। जहाँ पर स्लाइडर क्रैंक चेन में की एक देखिए एक ये फिक्स्ड एक फ्रेम है, मान लीजिए इसमें एक लिंक अटैच है, सबसे ये शॉर्टेस्ट लिंक है, ठीक है। ये किसी लिंक के साथ अटैच है। अब ये रोटरी मोशन कर रही है, ठीक है, ये रोटरी मोशन कर रही है, ये रोटेट कर रही है इस फिक्स लिंक पर। इसे कहेंगे हम क्रैंक, इसे हम क्या कहेंगे? क्रैंक। और फिर ये जब ये रोटेट करेगा तो ये जो है ये इसके अंदर रेसिप्रोकेट करेगा, इसे कहते हैं पिस्टन। इसे क्या कहते हैं? पिस्टन। ये भी फिक्स लिंक पर ही रेसिप्रोकेट कर रहा है। जो पिस्टन और क्रैंक को जोड़ता है उसे कहते हैं कनेक्टिंग रॉड। उसे क्या कहते हैं? कनेक्टिंग रॉड। और इसे कहते हैं फ्रेम। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ स्लाइडर क्रैंक चेन हम रोटरी मोशन को कन्वर्ट कर रहे हैं, रेसिप्रोकेटिंग मोशन में एंड वाइस वर्सा। हम रेसिप्रोकेटिंग को रोटरी में। तो ये जो है, ये जो अरेंजमेंट है ये इंजन में यूज़ होता है। किस में यूज़ होता है? इंजन में। किस में यूज़ होता है? इंजन में भाई, क्योंकि पिस्टन हमारा जो है वो रेसिप्रोकेट करता है, तो फ्यूल बर्न करता है, और जो हमारी व्हील्स है वो क्या करती है? रोटेट। तो स्लाइडर क्रैंक चेन जो है वो किस में यूज़ होता है? इंजन्स में यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है मैकेनिकल एक्चुएशन सिस्टम स्लाइडर क्रैंक चेन। थैंक यू।